आज हम लोग देखेंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर किसी भी नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पे, वो देखते हैं। और दशमलव वाला भी पहले हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास रिप्रेजेंट करना है, जैसे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन रूट एक्स। हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे रूट एक्स को। तो रफली हम इसका एक बार हम समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक लाइन है, मान लेते हैं, और ये ए बी है। ठीक, ए बी हम लोग ए बी का लेंथ जो हम लोग माने हैं, वो माने हैं क्या, मान लेते हैं जो एक्स है। अब इससे रफली में हम लोग एक यूनिट आगे चलते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। जैसे ही हम अब जो है एक यूनिट हम यहाँ पे लिए, एक यूनिट यहाँ लिए, तो ए से सी का जो टोटल डिस्टेंस होगा, ए से सी का जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x+1 हो जाएगा। ये रहा। अब देखिए ये ए से सी का डिस्टेंस x+1 हो गया। अब जो है ए से सी का हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ए से सी का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आर के एक बार यहाँ से, तो मान लीजिए यहाँ कटेगा, एक बार आर से यहाँ रखेंगे तो एक बार यहाँ कटेगा, और फिर मान लीजिए अब यहाँ से स्केल लेके इसको मिला देंगे। तो मतलब यहाँ पे जो होगा वो हमारा मान लेते हैं डी क्या है, एक मिड पॉइंट है बस। अब इससे जो है ए से सी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ए से सी हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए। जैसे ही ए से सी हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ किए, अब हम लोगों को दिखाना क्या है, रूट एक्स। तो रूट एक्स अब जो है ये जो है यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर पॉइंट बी से जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। ये तो हमारा नंबर लाइन है, ये आगे भी जा सकता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक नंबर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पे मेरा 90 डिग्री वन परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं ई। इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या दे दिए, नहीं ई। अब यहाँ आर्क रख करके एक बार इधर इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं एफ, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं यही हमारा है रूट एक्स। अब देखिए हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको प्रूव कैसे करते हैं वो देखिए, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पहले क्या करना होगा, पॉइंट डी से जो कि हमारा मिड पॉइंट है, इस नंबर लाइन का मिड पॉइंट है, इससे हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ की। अब देखिए हमको पता क्या क्या है, देखिए हो गया। ए से सी जो है हमारा क्या है, x+1। तो ये सेमी सर्कल का ए से सी जो है सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है। ए से सी क्या है, हमारा सेमी सर्कल का डायमीटर है। जैसे ही ए से सी का हमारा सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो इसका रेडियस जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ए से सी हमारा क्या है, x+1 है। तो इसका जो हम लोग फिर ये कहें जो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+1/2 हो जाएगा। ये हमारा ए डी रहा। ठीक उसी तरह से बी सी भी हमारा ए डी के इक्वल टू हो जाएगा। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ए डी इक्वल टू बी सी कह सकते हैं, अर्थात बी सी इक्वल टू x+1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका डिस्टेंस अगर x+1/2 है तो इसका भी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x+1/2 हो जाएगा। अब देखिए हमको तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है और यहाँ का डिस्टेंस पता है, तो यहाँ का डिस्टेंस पता करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब है dB का, अगर dB इक्वल टू लिखे हम लोग, dB इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू हो जाएगा हमारा DC -1, क्योंकि हमको BC क्या दिया हुआ 1 यूनिट, या नहीं तो यहाँ पे लिख लें -BC। तो अगर ऐसा लिखे तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हमारा क्या है, तो DC जो है, DC
BC हमारा क्या है, x प्लस 1/2 माइनस BC कितना है 1, इस तरह से। तो अब ये BC DB इक्वल टू, जब इसको करेंगे ये हो जाएगा x माइनस 1/2। ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब इससे हम लोग आगे करते हैं क्या, देखते हैं, इधर कर लेते हैं। अब हमको पता क्या सब है, अब पाइप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है DE का स्क्वायर इक्वल टू होता है DB का स्क्वायर और BE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। हमको पता क्या है, D हमको पता है, D कितना है देखते हैं। देखिए अब D कैसे पता करेंगे, अगर ये सेमी सर्कल का रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। जैसे मान लीजिए एक सेमी सर्कल में यहाँ से यहाँ एक रेडियस होगा, इधर भी एक रेडियस होगा, इस तरह से रेडियस होता है, इस तरह से भी रेडियस होता है, ये भी हमारा क्या है रेडियस। ठीक उसी तरह से तो DE मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 1/2। इसका मतलब DE क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू DB कितना निकला है हमको x माइनस 1/2 इक्वल टू BE प्लस BE स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, देखिए इस पे स्क्वायर होगा इस तरह से, ये इसको इधर ले आते हैं x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2 का इस तरह से स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू BE का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा टोटली क्या है A है और ये टोटली मेरा B है। इसका मतलब है ये मेरा क्या होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक बार इसको प्लस में लिखना होगा, एक बार इसको माइनस में लिखना होगा। यहाँ तक अगर लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग मिटाते हैं इसको। हो गया होगा, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे यानी x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 इस तरह से, फिर x प्लस 1/2 फिर माइनस x माइनस 1/2, ठीक है, इक्वल टू BE का स्क्वायर। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 होगा, तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 1 x माइनस और ये प्लस 1 इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ऐसा हम लोग यहाँ पे क्यों किए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस x रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल, और यहाँ पे ये 1 और ये 1 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 2/2। दोनों के बीच में रिलेशन कैसा, मल्टीपल का B का स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कटा, ये 1 कटा, मतलब ये सीधी बात है जो x इक्वल टू क्या हो गया BE का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये √x B रूट। इसका मतलब हम लोग क्या देखें, जो BE जो होगा वो क्या होगा √x के बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं जो DB जो होगा, ये D